मौलाना सैयद हसन रज़ा नकवी। कोई भी इस्लामी मसला पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें 031353055123। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम माह रमज़ान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे कि किन लोगों पर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। तो आइए हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और अर्ज़ करेंगे क़िबला मौलाना सैयद हसन रज़ा से कि वो हमें बताएं कि किन लोगों पर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम क़िबला, क्या हाल है, खैरियत से है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। क़िबला बताएं वो कौन लोग हैं जिन पर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है? माशाअल्लाह, चंद लोग हैं कि जिन पर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। उसमें से सबसे पहले वो शख्स कि जो उम्र के इस हिस्से को पहुंच जाए कि अब वो रोज़ा रखने की कुदरत न रखता हो, ठीक है, या अगर वो रोज़ा रखे तो उसको रोज़ा रखने में तकलीफ़ होती हो, तो फरमाया अब इस पर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है, ठीक है। इसी तरह वो शख्स कि जो रोज़ा रखे और उसे इतनी शदीद प्यास लगे कि जिससे वो बर्दाश्त न कर सके, तो फिर फरमाया इस शख्स पर भी रोज़ा रखना जो है वो वाजिब नहीं है। लेकिन हर रोज़े के एवज़ फरमाया एक मुद्द आम यानी कि जो उसका जो शरई वज़न बताया गया वो 750 ग्राम बनता है, यानी एक रोज़े के एवज़ देना उस पर वाजिब है। और इसी तरह वो औरत मसलन हामला औरत कि जिसका बच्चा अभी पैदा होने वाला हो, अगर वो रोज़ा रखे तो उसके लिए या उसके बच्चे के लिए नुकसान हो, तो फरमाया ऐसी औरत पर भी रोज़ा रखना जो वाजिब नहीं है। वो भी अपने उस रोज़े के एवज़ कि जो वो रोज़ा छोड़ेगी उसके एवज़ जो है वो एक मुद्द आम दे, लेकिन बाद में वो अपने उस रोज़े की कज़ा करे। या वो औरत कि जो दूध पिलाने वाली है, यानी जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, फरमाया और उसका दूध इतना कम है कि अगर वो रोज़ा रखे तो उसके बच्चे के लिए नुकसानदेह होगा, तो फरमाया ऐसी औरत पर भी रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। ये भी अपने एक रोज़े के एवज़ जो है वो एक मुद्द आम दे और बाद में अपने इन रोज़ों की कज़ा करे। तो ये जो औरत के जो मसाइल हैं, मसलन जो हामला औरत वो या दूध पिलाने वाली औरत, जब ये इनका उज़र ख़त्म हो जाएगा तो बाद में ये अपने रोज़ों की कज़ा भी करेंगी। लेकिन वो शख्स कि जो उम्र के इस हिस्से पे जा पहुंचा है कि अब वो रोज़ा नहीं रख सकता, या वो शख्स कि जो जिसे प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा है कि वो रोज़ा रखे, उसे प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है और उसे तकलीफ़ होती है और रोज़ा नहीं रख सकता, तो उनके लिए वाजिब नहीं है कि वो बाद में उनकी कज़ा करें, लेकिन हर रोज़े के एवज़ एक मुद्द आम दें। अच्छा क़िबला, किसी ने पूछा है कि अगर हम अहले सुन्नत की दावत पर जाएं तो क्या हम उनके साथ रोज़ा अफ्तार कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये आम तौर पर एक मसला है। आम तौर पर ये सवाल किया जाता है कि आया कि अहले सुन्नत के साथ जो है वो रोज़ा हम अफ्तार कर सकते हैं जब उनकी महफ़िल में बैठे हों। तो जब हम फ़िक़्ह जाफ़रिया को फॉलो करते हैं तो फिर हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि आया कि हम फ़िक़्ह जाफ़रिया के ही मुताबिक जो है वो रोज़े को अफ्तार करें। और कुरान मजीद भी यही इरशाद फरमाता है सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, कि रोज़े को तमाम करो कब तक, यानी रात तक। और आयतुल्लाह सिस्तानी साहब भी इस बारे में फरमाते हैं कि मशरिक का वो अंधेरा कि जब आपके सर पर आ जाए तो उस वक्त आप जाकर जो है वो अफ्तार करें, उससे पहले आप अफ्तार नहीं कर सकते। तो इसलिए जब हम फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमने जो रोज़ा अफ्तार करना है वो फ़िक़्ह जाफ़रिया के ही वक्त के मुताबिक जो है वो अफ्तार करना है। बाकी अहले सुन्नत बिरादरान जो रोज़ा अफ्तार करते हैं, हमें उनको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो रोज़ा वक्त से पहले कर रहे हैं और आपका रोज़ा बातिल है, और ना ही अहले सुन्नत को ये कहने की ज़रूरत है कि आप वक्त के बाद जो है वो अफ्तार कर रहे हैं तो आपका रोज़ा सही नहीं है। तो ये फ़िज़ा पैदा नहीं होनी चाहिए। वो अहले सुन्नत जो अपने वक्त पर रोज़ा अफ्तार करते हैं वो अपने मकाम पर ठीक है, और जो फ़िक़्ह जाफ़रिया के जो अपने वक्त पर रोज़ा अफ्तार करते हैं वो भी ठीक हैं। तो इसलिए ये हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बिलखसूस जो फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ रखते हैं वो फ़िक़्ह जाफ़रिया के ही मुताबिक जो है वो रोज़े को अफ्तार करें। माशाअल्लाह, ये थे वो लोग जिन पर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। अगर आपके भी कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।